ठीक है, क्या दिक्कत में आए थे आप मेरे पास? कैसा दिक्कत था बताइए। दिक्कत तो बढ़िया था। दिक्कत बढ़िया था, क्या बात, क्या हुआ था आपको? वो दवा से हुआ था ऐसा, अभी तक फ्रेश नहीं हुए। कहाँ पे क्या इलाज करवाए थे आप पहले? पहले पुर्जा है ना, अब बारी बारी से दिखा रहे हैं आप। दिखाइएगा, जी। दिखाइए, बताइए ना कहाँ क्या इलाज करवाए थे? पुर्जे दिखा रहे हैं आपको पुर्जा में। दिखाइए। अच्छा, अभी अभी ठीक हैं आप? जी अभी ठीक है। अभी ठीक है। कितना सुई लिए थे? 9 लिए। 9 सुई। किस चीज के लिए सुई लिए थे? डेंटल के लिए डेंटल। डॉक्टर डेंटल वाले थे। ठीक है, अब ठीक है ना, अब तकलीफ नहीं है ना? तकलीफ नहीं, कोई सिर्फ दर्द? प्लेन अभी नहीं हुआ है। हाँ, वो प्लेन होने में समय लगेगा है ना, क्योंकि बहुत सारा ऐसा इलाज हो गया था जो कि उस समय के लिए जरूरी नहीं था, है ना। अभी फिलहाल आपको किसी तरह का तकलीफ, दर्द या खाने में कोई दिक्कत ऐसा कुछ? खाने में कोई दिक्कत नहीं। दर्द तो नहीं। दर्द भी नहीं है, अब ठीक है आप एकदम? एक बार मुंह खोलेंगे क्या, हम देख लेंगे? खोलिए, ढीला छोड़िए इसको, हाँ खोलेंगे, बस बहुत अच्छा। गुनगुना पानी नमक कुल्ला कर रहे हैं? अभी छोड़े मैं साहब? नहीं छोड़ना है, ठीक है। अभी आपको कम से कम 1 महीना हल्का सा गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करना है शिव नारायण जी, है ना। वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि ये जो जख्म भी थोड़ा बहुत बचा है वो भी भर जाएगा, ठीक है। और बाकी आप दवा उवा तो कुछ नहीं खा रहे हैं? हाँ, तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब सलाह लेना, एक्सरे लीजिए, सलाह लेना था। हाँ पूछिए। हमारा यही सलाह है कि एक बार जो मूड ऑफ रहता है, गैस प्रॉब्लम है, किसी फिजिशियन अच्छा से दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं आप, किसी अच्छे फिजिशियन से दिखा लीजिए, ठीक है। आप कहेंगे तो हम पेपर पे रेफर कर देंगे आपको, ठीक है। पहले दिखाते थे इन्हीं शुरू में। ठीक है, आप चाहे तो अगर गैस के प्रॉब्लम के लिए आप गैस्ट्रो वाले डॉक्टर से भी मिल सकते हैं, है ना, ताकि वो ज्यादा बेहतर आपको बता पाएंगे, है ना, कि किस वजह से आपको क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। आप चाहते हैं तो हम रेफर कर देंगे, हम बोलते हैं आपका एक वहाँ पे ओपीडी फ्री कर देंगे वो, और यहीं पे गैस्ट्रो में जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर सौरभ, उनसे आप एक बार दिखवा लीजिए, ठीक है। और नहीं तो आप कहीं और दिखाना चाहते हैं तो आप कहीं और दिखा लीजिए, दिखाते हैं वहीं दिखा लीजिए, लेकिन एक बार गैस्ट्रो वाले से भी दिखा लीजिए, ठीक है। ठीक है, चलिए अब आप मेरे तरफ से फ्री हैं, आप आराम से सब चीज खा पी सकते हैं, रह सकते हैं। अच्छा, दूध खा सकते हैं? हाँ, दूध, दही, मक्खन, मलाई सब खा सकते हैं। और सब्जी में? सब्जी में भी सारा साग सब्जी खा सकते हैं, ठीक है। तरीमा हाँ फरसी? हाँ सब खा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कल आपसे पीला पड़ रहा है, ये कब से रह रहा है अजय जी? 3-4 साल से। 3-4 साल। पहले कभी दांत का कोई इलाज करवाए हैं? एक बार गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है आपको, गैस मुंह में बता है ना। हाँ, सर देखेंगे, आप देखेंगे कि आपके दांत जो है वो सब कट रहे हैं, है ना, उसका लेयर्स कट रहा है। मिरर देना ना सिर्फ एक बार, देखेंगे सर दांत आपके खोलेंगे, मुंह खोलेंगे, देखिए सारे दांत आपके कट रहे हैं, देख रहे हैं आगे के जी, अंदर से आपको एक छोटा छोटा छेद जैसा कुछ दिखता है, ठीक है। ये दांत आपके ऐसे हो गए हैं, ठीक है, जो कि दांत नॉर्मली इस शेप में होते हैं, है ना।
ये गैस्ट्राइटिस की वजह से मुंह में जो आपका बोलस आता है वो बहुत एसिडिक होता है, ठीक है, जिसकी वजह से दांत घिस रहा है। जो बाइट होता है वो आपका रिड्यूस होता है, ठीक है। तो बेहतर होगा कि आप एक बार फुल माउथ एक्सरे करवा के, ठीक है, और जो भी रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है वो आप करवा लें। नहीं तो दांत का जो है आपका सामने का दांत घिसते घिसते बिल्कुल दांत खत्म हो जाए। और ये येलोनेस जो है इसको आप क्लीन करवा सकते हैं और उसके बाद आप रेगुलर मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पेशेंट अवनीश कुमार, कैसे हैं अवनीश जी? बढ़िया। होली अच्छी रही? कोई दिक्कत हो रही है मुंह में या? एक प्रॉब्लम है, ऊपर वाला मेरे इधर है ना, उसमें थोड़ा सा गैप है, तो वो कभी प्रॉब्लम तो नहीं लगी, कुछ फंसता है तो फिर थोड़ा सा दर्द जैसा होता हाँ दर्द कभी फंसता है, तो वो फीलिंग क्या हो सकता है उसके लिए। है। ये कितने समय से आपको फूड लॉजमेंट का दिक्कत हो रहा है वहाँ पे? ये लगभग कितने 8-9 महीने में पहले तो ठीक ठाक था, लेकिन मुझे अभी उसमें स्पेस लगता है। जैसे मैं टंग से कभी उधर लेके जाता हूँ तो वहाँ स्पेस लगता है, वो वहाँ प्रॉब्लम होती है। बाकी ऐसे सेंसिटिविटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे नॉर्मल है। कोई भी मतलब वो एक इशू है कि उसको क्या कर सकते हैं आप, कंसल्ट करिए, एडवाइस जी दीजिए। बिल्कुल। प्रीवियस में कभी भी डेंटल का कोई ट्रीटमेंट हुआ है आपका? कभी नहीं। किसी तरह का कोई एलर्जी किसी भी ड्रग से या खाने की चीज़ से? बीपी, शुगर, थायराइड, किसी तरह का कोई दवा खाते हैं? नहीं। कुछ नहीं। सिर्फ कोई एक माउथ मिरर दोगे, मुंह खोलेंगे सर। ये सबसे पीछे वाले दांत में आपको Yes, दिक्कत yes, है, yes, yes. ठीक है। वो दांत जो है विजडम टीथ है, कहने का मतलब अक्ल चौवा है, ठीक है। और वो अक्ल चौवा जो है वो पीछे की तरफ आपको गाल की तरफ निकला हाँ हुआ है, वो थोड़ा सा ठीक है। और अक्ल चौवा का मतलब ये नहीं होता है कि उससे अकल आती है, ठीक है। हाँ लेट होता है लोग बोलते हैं। तो अकल चौवा जो है वो आपका वहाँ पे सड़ रहा है, उसको आपको निकलवाना पड़ेगा। उसका एक ही ट्रीटमेंट। अकल चौवा बेसिकली जो होता है वो आप कहिए कि वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, जैसे इंटेस्टाइन आंत में अपेंडिक्स होता है वैसे ही विजडम टीथ है। कोई रोल नहीं होता है, वो खाने चबाने किसी काम नहीं होता है, वो सिर्फ उसका एक काम होता है परेशान करना। वही है, बाकी कभी कोई प्रॉब्लम रहा नहीं है, लेकिन वो चीज़ है ऐसे नॉर्मल है, लेकिन वही कभी कभी कोई चीज़ अगर फंसता है जी, तो प्रॉब्लम। वो दांत में आपके छेद हो गया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो उस दांत का एक ही उपाय है कि जब भी आपको टाइम मिले आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके उसको निकलवा। निकालना मतलब ठीक रहेगा, ऐसा नहीं हो कि नया है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं सर, अब नया नहीं है वो नया। ठीक है। हाँ, 37 साल की उम्र में वो नया नहीं रहता है सर, ठीक है। उसको जितना पुराना होना था वो हो चुका है, ठीक है। उसको सर्जन एक्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। वो निकल जाएगा। जब भी आपको लगे कि आप उसको निकलवाना चाहते हैं आप करना ही पड़ेगा, लेकिन जी बिल्कुल। उसके लिए मैं एक ही बात पूछना चाह रहा था, जैसे वो मतलब जब भी निकले तो मतलब एक दिन में सब प्रॉब्लम जी होगा कि जी 2-3 दिन बिल्कुल। रुकना पड़ेगा? नहीं, वो 20 मिनट में दांत निकल जाता है और बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर होता है। उस दांत को निकालने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती है, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि उसके लिए एडमिशन करना होता है या कुछ भी। वो ओपीडी बेसिस पे इसी चेयर पे बैठ के मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं, वो आपका दांत निकाल देंगे, ठीक है। आपको जब भी निकालना होगा या कांटेक्ट करना होगा आप इस नंबर पे अपॉइंटमेंट शेड्यूल करिए, ठीक है। थैंक यू। क्या दिक्कत है कोई मुंह में या बस रेगुलर चेकअप है अपराधी बस का? रेगुलर चेकअप है। बस रेगुलर चेकअप है। ऐसे अभी हम क्लीन भी करवाए हैं वहाँ पे मुजफ्फरपुर में रहती हैं? कहाँ रहती हैं मुजफ्फरपुर में? नामदेव। नामदेव। आप वहीं की हैं? जी मैं वहीं से हूँ। तामू चौक। हाँ छठा चौक, दामू चौक मेरा ससुराल है। आपका ससुराल है, मेरा मायके। अच्छा। अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है मुंह में, सब बिल्कुल ठीक है। नॉर्मल रेगुलर डेंटल चेकअप है ना? बहुत अच्छी बात है। हर 6 महीने के अंतराल पे ना एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए। उससे आप
ऐसा नहीं है कि बस आपका दांत हेल्दी रहता है, आपका मुंह और दांत हेल्दी रहेगा तो पूरा शरीर हेल्दी होगा। जैसे जब ये क्लीनिंग करवाए थे ना वहाँ पे, तो मैम बोली थी कि तुम्हारा एक दांत है ना वो ज़्यादा लग गया है। बिल्कुल है डॉक्टर। और बाकी सब चीज ठीक है, बीपी, शुगर, थायराइड, किसी तरह का कोई दवा खाती हैं? थायराइड खाती थायराइड कितना एमजी खाती हैं? 75 कब से खा रही हैं? हो गया 6-7 साल। और कोई किसी दवा से कोई एलर्जी तो नहीं है? एक बार मुंह खोलेंगी, बड़ा मुंह खोल। ठीक है, फिलहाल कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो कीड़ा लगा हुआ है वो बिल्कुल ऊपर है, सुपरफिशियल है, अभी इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। और 4 महीने पे एक बार फिर से मुंह साफ करवा लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, बस तो वो साफ करवाने से कुछ ये नहीं ना है कि दांत बिल्कुल नहीं। ये हो जाता मुंह है। साफ करवाती हैं, फेस वॉश करती हैं, हाँ। पार्लर जाती हैं, हाँ, हाँ। क्लीनिंग हाँ। करवाती हैं। स्केलिंग जो है वो दांत की क्लीनिंग है, Just ठीक है। तो उससे आपका मसूड़ा दांत सब हेल्दी रहता है, ठीक है। तो वो हर 6 महीने पे एक बार करवाना चाहिए, एडवाइजेबल है। और उससे किसी तरह का दांत का परत नहीं घिसता है, किसी तरह का दांत में दिक्कत नहीं होता, और ना ही तो आपका दांत कमजोर होता है। ये सब डेंटल मिथ है, ठीक है, जो बहुत पहले से चला आ रहा है, जिसको अब हटाना बहुत जरूरी बहुत जरूरी। है ना। ठीक, चलिए, Thank थैंक you, यू। ma'am। अच्छा लगता है किसी पेशेंट का मुंह अच्छा दिखता है तो, है ना, दांत। नहीं मैम, सेंसिटिविटी बहुत बढ़ गई है लास्ट 1 ईयर में। लास्ट 1 ईयर में, और लास्ट 1 ईयर में प्रेगनेंसी या डिलीवरी या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं? मतलब बीच में ऐसा था मैम, मैं खट्टा तो बिल्कुल ही नहीं खा पा रही थी, इनफैक्ट मीठे से भी प्रॉब्लम हो रहा था, ठंडा गर्म। आई डोंट नो, फिर मैंने टूथपेस्ट चेंज किया। कौन सा टूथपेस्ट यूज कर रही हैं? अभी तो सेंसोडाइन यूज किया मैम, Sensodyne कोई बस। ऑप्शन नहीं था विदाउट सजेशन, बट इट वर्क फॉर मी। थोड़ा कम हुआ। सेंसोडाइन या थर्मोसिबल, एमोफॉर्म, जो भी होता है ना, इंस्टेंट रिलीफ या फास्ट रिलीफ, दे आर टेम्पररी सॉल्यूशन, है ना। एंड दे बेसिकली डैमेज कंपैरेटिवली, है ना। वो शांत नहीं करता है चीज़ों को, वो जमाता है चीज़ों को, है ना, वो नस को ब्लॉक करने लगता है। इसके बाद क्या होगा, योर टूथ विल एक्ट एज हॉट टूथ। अगर मैं इंजेक्शन लगाऊंगी रूट कनाल ओपन करने के लिए, सब कुछ तो नम हो जाएगा, दांत नम नहीं होगा। एंड देन पेशेंट से कि रूट कनाल में बहुत पेन होता है ना। Apart from medication, what should I do? देखते हैं, एक बार क्लिनिकली देखते हैं। पहले कभी डेंटल कोई ट्रीटमेंट लिए? नहीं। बीपी, शुगर, एवरीथिंग नॉर्मल? किसी तरह का कोई मेडिकेशन लेते हो? कुछ भी? किसी चीज़ से कोई एलर्जी? एक बार मुंह खोलिए, नीचे देखिए। गैस का कोई प्रॉब्लम है ना? तो 2 कारण है आपकी सेंसिटिविटी का। एक गैस्ट्राइटिस, वो क्या करता है, मुंह में बोलस जो आती है, दे आर मोर ऑफ मतलब एसिडिक नेचर, बहुत ज़्यादा, हाइपर एसिडिक। है ना। ठीक है, तो वो क्या करता है, दांत के इनामल लेयर को ओवर द टाइम घिसते जाता है। आप देखोगे कि शाइनी लेयर सा बन रहा है आपके आगे के इंसाइजर्स पे। तो जब इनामल हटेगा तो प्रोटेक्टिव जो लेयर है वो हट रहा है, तो आपको सेंसिटिविटी होगी, ठीक है। और दूसरा कारण है, आप देखोगे आपके दांतों के बीच बीच में येलो येलो एक बैंड सा बन रहा है, शुरू हो रहा है। हाँ, एंड पॉकेट्स बन रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, हाँ, डिपॉजिट्स हो रहे हैं। तो आपको सबसे पहले तो वो क्लीन करवाना होगा, और थोड़ा गैस्ट्रो वाले से।
आया है हाइपर एसिडिटी। तो ये रीजन है, वो आपके मुंह में दिख रहा है। पान, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, दांत ऐसे करेंगे। आप देखिए आपके दांत पे लाल लाल भूरा भूरा स्टेन्स पड़ा हुआ है, हाँ नीचे की तरफ, है ना। ठीक है, इसको साफ करवाना जरूरी है, नहीं तो पाइलिया शुरू हो जाएगा, है ना। और